और समाज? समाज के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ बा। अरे पर समाज तो तेरे बारे में सोचेगा ना, वो तो तेरे बारे में बोलेगा, तू बदनाम हो जाएगा वनराज। मैंने धोखा दिया तो बदनाम नहीं हुआ बा, लेकिन धोखा खाया है तो बदनाम हो जाऊंगा। कैसी दुनिया है बा। याद है एक बार अनुपमा ने कहा था कि पानी जब ठंडा हो जाता है ना तो उसमें चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, और जब मन शांत हो जाता है तो सच भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। और सच ये है बा कि जैसे छोटी अनु अनुज और अनुपमा की बेटी है, वैसे ही ये बेबी मेरा और काव्या का बेबी है। ना ना, तुझे क्या हो गया है वनराज, तुझे क्या हो गया है? देखिए ना मेरे बेटे में किसी महान आत्मा का भूत आ गया है। नहीं वनराज नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। तू अगर ऐसा करेगा तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। तू अनिरुद्ध के बच्चे को अपनाएगा। नहीं नहीं। हाँ। काव्या मेरी बीवी है और ये बेबी मेरा बच्चा है। बात खत्म। अनुपमा, सॉरी मिस्टर शाह, सॉरी काव्या। क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं करती हो? करती हूँ ना, पूरी तरह से करती हूँ, लेकिन क्या आप अपनी बात से एग्री करते हैं? पूरी तरह से, पूरे मन से? कई बार भावनाओं में भी कर कुछ खास पल में हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है ठीक से। मैं चाहती हूँ कि आप ये फैसला लें, जरूर लें, लेकिन अच्छी तरह से सोचने के बाद, ताकि बाद में आपका मन बदल ना जाए। हाँ, वो जो घर की लाइट के साथ होता था ना कि कभी वोल्टेज ज़्यादा हो गया, कभी वोल्टेज कम हो गया, वैसे ही आपके साथ हो रहा है मिस्टर शाह। आप काव्या के साथ खुश नहीं थे तो अलग हो गए, फिर बेबी की खबर आ गई तो ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हो गए, फिर पता चला कि बेबी आपका नहीं है तो दुखी हो गए, और फिर हॉस्पिटल में आपका मन बदल गया, और फिर आज ये फैसला, इतना बड़ा फैसला। मतलब ये एक बात है, कहते ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसे जीना अलग बात है, खासकर आप जैसे आदमी के लिए मिस्टर शाह, क्योंकि माफी आपका स्वभाव नहीं है। बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या आप अच्छी तरह से सोच के ये फैसला ले रहे हैं? क्या आप अपने फैसले पर टिके रहेंगे? आप अपने फैसले से मुकर तो नहीं जाएंगे ना आगे चल के? सुनिए हाँ काव्या,
मैं तुम्हारी खुशियों को नजर नहीं लगा रही हूँ, बस ये चेक कर रही हूँ कि तुम्हारी खुशियों की नींव गहरी है या नहीं। आप अच्छी तरह से सोच के बताइए मिस्टर शाह कि आपका ये फैसला पक्का है या नहीं। आप काव्या और उसके बच्चे को हमेशा के लिए अपनाएंगे या नहीं। एक दिन की नहीं, एक साल की नहीं, एक पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी है मिस्टर शाह। अच्छी तरह से सोच लीजिए कि क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? पूरी जिंदगी, हमेशा के लिए है। अनुपमा सही कह रही है अभी। जो भी करोगे सोच समझ के करना। सॉरी काव्या, सॉरी। पर फैसला ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भर साथ चल सके, जो इंसान निभा सके, है ना? ताकि तुम्हें पता तो हो कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है। सही कह रही हो अनुपमा। वैसे भी ये बेबी तो मेरा है ना, कोई साथ दे ना दे, मुझे तो इसके लिए लड़ना ही होगा, तो लड़ूंगी। कान्हा जी, ध्यान रखियो। तुम हंस रही हो? हाँ तो हंस रही तो क्या करूं? मुझे पूरी बहू बोलते थे, मुझे। हमारी शादी का हैशटैग सैंपल था ना, लेकिन असली सैंपल पीस तो बा के बेटा बहू निकले। जिस बेबी के आने की खुशी में इन लोगों ने इतना नाच गाना किया, इतना तमाशा, इतना फलाना ढिमकाना, वो बेबी पापा का है ही नहीं। और अब जी ये घर नहीं है, ये चलता फिरता डेली सोप है, डेली सोप। टिम्पी इतना भी मत बोलो, तुम खुद भी इन ड्रामास में ऐड ऑन ही करती हो। हाँ तो ससुराल वाले ऐसे मिले तो यही करूंगी ना। मैं तो अब कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाली, बड़ा सा पॉपकॉर्न का टब लेके बैठूंगी और पूरे दिन की फैमिली ड्रामा एंजॉय करूंगी। अगर यही तुम्हारे मम्मी जी पापा जी के घर में हुआ होता तभी तुम यही कहती। ये तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हें अपनी फैमिली का ड्रामा एंजॉय करना है, करो। कॉफी पॉपकॉर्न सब लेके बैठो, लेकिन चुपचाप। आग में घी डालने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, एंड आई मीन इट। हाँ तो ये भी तो हमारे मैटर्स में बोलते हैं, मैं भी बोलूंगी, मैं क्यों चुप रहा हूँ? एनीवेज, मुझे एक प्राइवेट डांस ट्यूशन का ऑफर आया, मैं वही जा रहा हूँ। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा, उसे डांस सीखना है। अब तुम घर घर जाके डांस सिखाओगे? तो और क्या करूं? यहाँ घर बैठ के या तो लोग तमाशा करते हैं या तो देखते हैं। मुझे दोनों ही नहीं करना है। एंड अच्छा होगा कि तुम भी ये दोनों छोड़ो और जॉब ढूंढने पे फोकस करो। जॉब वॉब से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो ये देखना है कि अब बा क्या करेंगी। पता नहीं वनराज क्या फैसला लेगा।
मेरी नज़र में काव्या ने सही काम किया है, क्योंकि ये जो सच होता है ना अनु, ये देर सवेर बाहर आता ही है, और जितनी देर से आता है उतना ज़्यादा चुभता है सबको। आप सही कह रहे हैं, मैंने भी काव्या से यही कहा था। वैसे कपाड़ी जी, सूरी आज ऑफिस नहीं आ पाई। काम ज़्यादा था नहीं, चिल। काम अगर ज़्यादा नहीं भी था तब भी मुझे ऑफिस आना चाहिए था। मतलब आपने मुझे इतना भरोसा करके प्रोजेक्ट का हेड बनाया है तो मेरी तो जिम्मेदारी है ना। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरह से काम खत्म कर लूँगी, मतलब ओवर टाइम करूँगी। अगर आप ओवर टाइम करेंगी तो आपके पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैंने काम खत्म नहीं किया ना तो मेरे जो हैंडसम से बॉस हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके हैंडसम से बॉस और आपके पति को पता है कि आप काम में देरी होने नहीं देंगी और पूरा काम जरूर खत्म करेंगी। कर लेना प्लीज। कर लूंगी। वैसे स्वीटी आई थी ऑफिस? क्या क्या किया उसने? जिद एज यूजुअल। आदि को प्रोजेक्ट में लेने की जिद। आप माने तो नहीं ने? तो मेरी जगह होती तो क्या करती? नहीं मानती तो ये नाचीज भी नहीं माना। पता था। दरअसल बात पता है क्या है कि अधिक ने पाकी के साथ जो किया है नानो, उसने उसे मैनिपुलेट किया है, और ये बात तुम और मैं अच्छे से जानते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट कि पाकी ने कितना कुछ सहा होगा इस अधिक के साथ रहते रहते। पर प्रॉब्लम ये है कि पाकी समझ ही नहीं रही। डोंट नो व्हाट टू डू। हमेशा यही होता है, पति के झूठ के बारे में, पति के धोखे के बारे में, पति जो चाले चलता है उसके बारे में पत्नी को सबसे आखिर में पता चलता है। बस कान्हा जी करे कि स्वीटी के सामने अधिक का असली चेहरा बहुत जल्दी आ जाए। एक तरफ स्वीटी और अधिक, दूसरी तरफ काव्या और मिस्टर शाह, ऊपर से रोमिल का मुद्दा और फिर गुरुमा की चिंता। कान्हा जी जरा एक टाइम पे एक ही परेशानी दिया कीजिए ना। ये भी ले आया मैं। वो एक प्लेट रह गई। अरे भाई बिल्कुल सही वक्त पे आए। आपका फेवरेट पास्ता बनाया मैंने। अरे वाह वाह, अब आएगा मजा। मेरा भी प्लान रेडी है। चलिए लेट्स हैव टी टुगेदर। चलिए बाकी भाभी गेट इन। हेलो व्हाट? ओके आई विल गेट बैक टू यू। भाई मैंने आज सुबह आपको एक ब्रीफकेस दिया था, उसमें थोड़ा कैश था, वो जमा कराना था, और बैंक से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स कलेक्ट करने को कहा था मैंने। वो अरे यार आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया, भूल गया मैं। भाई हाउ कैन यू डू दैट? आई एम सॉरी टू से लाइक दिस, बट कैसे कर सकते हैं आप? मैंने प्रिसाइसली आपको सुबह बोला था कि वो पैसे जमा कर दीजिएगा, वहां से इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो लेकर मुझे दीजिएगा। आप भूल कैसे सकते हैं भाई? अनुज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली सुबह सुबह इतना कुछ हो गया, तो पैसे मैंने यहीं रखे थे दिमाग से। अरे यहाँ रख के कैसे भूल सकते हैं भाई? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। गेट रेडी रोमिल बेटा, अब तेरी शामत आने वाली है। जरूरी था भाई, आपको पता है वो। अनुज भाई आप अभी जमा करवा दीजिए ना। नहीं नहीं अनु नहीं, मैं ऑलरेडी एक बार डेलीगेट करके देख चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा। अनुज आप मुझे दे दो पैसे, मैं जमा करा जाता हूँ। बरखा यहाँ पर पैसे रखे थे टेबल पे। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उठाया। मैंने भी नहीं देखे, यहीं रखे थे क्या? हाँ तुम लोग के जाते ही अधिक भी यहाँ से निकल गया था। लेकिन बरखा मुझे अच्छे से याद है, पैसे यहीं पर पड़े थे, यहीं। नहीं पर आज तो घर पे कोई स्टाफ भी नहीं है, तो कहीं जा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, यही कहीं होगा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं पर रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ। अरे तो ब्रीफकेस अपने आप थोड़ी उठ के कहीं चला जाएगा। भाई शांति से आराम से याद कीजिए,
यहीं कहीं होगा। आप इतना बड़ा ब्रीफकेस यहाँ टेबल पे कैसे छोड़ सकते हैं? अनु जरा शांत हो जाइए ना। आई कांट अनु, एंड भाई नोज द रीजन। आपको पता है ना भाई वो टेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें पेपर सबमिट करने थे, आज लास्ट डे है, इसलिए पैसे जमा करने को मैंने आपसे कहा था। हाउ कुड यू भाई? अनुज रिलैक्स, मैं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए और मैं वो टाइम तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन वी मुझसे रहा नहीं जा रहा है। एक एक पल बहुत भारी गुजर रहा है वी। प्लीज बताओ ना तुमने क्या सोचा? हाँ ना, जो भी फैसला है प्लीज मुझे बता दो वी। मिस्टर कार्की, डोंट वरी, आई विल गेट इट डन। या थैंक यू। ये तो हद हो गई यार। ब्रीफकेस कहां जा सकता है? ना कोई इस घर में आया है, ना स्टाफ था, तो ये ब्रीफकेस गया तो गया कहां? अब शांत हो जाइए ना। भाई आपको पक्का याद है कि आपने वो बैग यहीं पर रखा था? मतलब हो सकता है कि आप कमरे में लेकर गए हो या फिर कहीं गाड़ी में लेकर गए हो। गाड़ी में होगा या ऑफिस में रख दिया हो? नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं रखे थे। भाभी पक्का बाहर से कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, पूरे दिन मैं घर पे थी। इसका मतलब है घर में से किसी ने पैसे लिए हैं। वैसे हमें तो जरूरत नहीं है कोई भी पैसों की, क्योंकि अनुज ने ऑलरेडी इतना कुछ दिया हमें। बट हाँ, जिससे पार्टी वार्टी करनी हो उसे तो जरूरत हो ही जाती है ना पैसों की। फिर ओ हेलो, व्हाट डू यू मीन? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। पर मेरे बारे में तो कर रहा है ना। तूने कहावत सुनी है, चोर की दाढ़ी में तिनका? अबे चोर किसको बोला? देखो सी, काव्या, मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान और एक नॉर्मल सी जिंदगी चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी महान नहीं बनना चाहता या अच्छा नहीं बनना चाहता, लेकिन महानता की ईएमआई बहुत ज्यादा होती है। मुझसे नहीं हो पा रहा है काव्या। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं है, या मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा हूं। मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हें माफ नहीं कर पा रहा हूं और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। बाहर मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ बहकावे में आके नहीं कहा, पूरे इमोशन के साथ कहा था। लेकिन जब अनुपमा ने वो सवाल किया तो पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरे कदम पीछे खिंच गए। शायद इसलिए कि पता नहीं, आज जो सवाल अनुपमा ने किया है, कल को अगर वही सवाल कोई और मुझसे करेगा तो क्या इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस सवाल का जवाब दे पाऊंगा? क्या इसी हिम्मत के साथ तुम्हारा हाथ थाम के आगे बढ़ पाऊंगा? तू ना मेरे मुंह मत लग, समझ गया? और तू मेरा मुंह मत खुलवा। तेरा मुंह वैसे ही बहुत ज्यादा खुल रहा है आजकल। अच्छा बस बस, शांति, दोनों चुप हो जाओ। रोमिल बेटा, तुमने पैसे देखे या किसी को पैसे लेते हुए देखा? आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपने दामाद और अपनी बेटी से भी तो पूछ सकती थी ना। बात बढ़ाने की कोशिश मत करो रोमिल, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दो बस। अरे भाई, ना मैंने कोई पैसे देखे हैं, ना मैंने कोई पैसे लिए हैं, और अगर आप लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आई डोंट केयर। लो, इसने खुद ही मेरा काम आसान कर दिया। क्या हुआ? अरे मेरी घड़ी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है।